अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य व्यूअर्स शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स, उसी तरह हमें समय समय पर अपनी हिम्मत का संबल देने वाले हमारे प्रिय गुरुजन जो अनेक शहरों में विभागित है और अनेक शहरों में उनका वास्तव्य है, कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है। और इस प्रकार हम जब जब उनका स्मरण करते हैं तो उनके अच्छे गुणों से हमारा ये YouTube चैनल समृद्ध होता जाता है। और जितना ये YouTube चैनल समृद्ध हो रहा है उतना ही हमें समाधान मिल रहा है, इसलिए कि अब हमारी पाठक संख्या और हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार की जागृति, इस प्रकार की चेतना इस युग की प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ अब कुछ कमी रही नहीं है। भौतिकता में तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि आज रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? एक दिन में हम आधी दुनिया का चक्कर लगा पाते हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और आज गर्मी में झुलसना नहीं पड़ता, तो विभिन्न साधन आ गए हैं, यहाँ तक कि यंत्र काम कर रहे हैं और मनुष्य केवल अपने अपने छंदों में आनंद में मग्न है। फिर ये हाहाकार कैसा, ये चीखो पुकार क्यों सुनाई देती है? यदि मनुष्य इतना ही भौतिकता प्राप्त और इतना ही विद्वान और बड़ा जिसे कहते हैं कि मेधावी यदि है, तो फिर ये हाहाकार क्यों है? और ये हाहाकार क्यों है, इससे पहले ये अवश्य कि इस हाहाकार का कारण क्या है। तो इस हाहाकार का कारण है हमने उधर देखा ही नहीं, जिसको देखने का प्रयास हम अनजाने ही करते रहे हैं। मत पंथ संप्रदायों का जाल बिछाकर हम उसे ही तलाश रहे हैं, जिसको तलाशने के लिए ही इस मनुष्य जन्म का आविर्भाव हुआ है। और ऐसे समय यदि कोई नाम जप, तीर्थ, व्रत या और अन्य किसी प्रकार से यज्ञ उस चिरंतन सत्य को पुकार रहा है और वो चाहता है कि वो चिरंतन सत्य उसे प्राप्त हो जाए, और वो अनेक मतों पंथों संप्रदायों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन दिशा तो वही है। और ये दिशा तब तक समाप्त नहीं होती जब हमें संपूर्ण का ज्ञान नहीं होता। और संपूर्ण का ज्ञान देना ही अध्यात्म विज्ञान की विशेषता है। और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने पर ही इस जीव का सार्थक होता है, ये अकाट्य सत्य है। मित्रों, प्रस्तुत अंक का विषय ये है कि परमार्थ और प्रपंच, क्या ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग हो सकते हैं? और इनका स्वरूप क्या है? परमार्थ क्या है, प्रपंच क्या है? इस विषय में अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से और श्रीमद् भगवद गीता को यानी जिसे कहते हैं कि सामने रखकर यदि हम चिंतन करें तो कौन से बिंदु उभर कर आते हैं, और क्या परमार्थ पुरुषार्थ से अलग है, और प्रपंच क्या है, जिसे संत महात्मा कह रहे हैं कि प्रपंच और परमार्थ एक साथ नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। और ये अभंग महाराष्ट्र के लोकप्रिय, अति प्रसिद्ध और अत्यंत सामान्य वर्ग से आने वाले महान संत श्री तुकाराम महाराज का है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि प्रपंच और परमार्थ यदि मैं दोनों संभालूंगा, ऐसा कोई सोच रहा है तो हो ही नहीं सकता। एक तो प्रपंच साध्य होगा या परमार्थ साध्य होगा। लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है कि प्रपंच और परमार्थ दो अलग अलग नहीं है। प्रपंच नहीं होगा तो परमार्थ की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और परमार्थ नहीं होगा
तो ये प्रपंच कितना ही इसका उपभोग कर ले या कितना ही इसमें रममाण हो जाए, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रपंच जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है और परमार्थ जो है वो संपूर्ण से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का भी समावेश होता है। शरीर का भी समावेश जिसमें होता है वो संपूर्ण है और उसी का ही एक अंग घटक ये प्रपंच है। प्रपंच, प्रपंच, प्र का अर्थ होता है विस्तार और पंच कहते हैं पांच को। तो ये पांच का विस्तार क्या है? प्रपंच। और ये इस विस्तार से बचने के लिए, इस विस्तार से सावधान रहने के लिए संतजन और विभूतियां और महात्मा हमें कहते रहते हैं। वो क्या है? तो इस विषय में हम यथामति संक्षिप्त में चिंतन प्रस्तुत करेंगे। हमारे सभी मित्रों से पुनः पुनः आग्रह युक्त प्रार्थना है कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर किया करें, क्योंकि ये ज्ञान जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक प्रकाश फैलाएगा और ये ज्ञान जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ सत्य, अहिंसा, परोपकार, न्याय, नीति, धर्म इसकी अवश्य ही प्रतिष्ठापना होगी, क्योंकि न्याय, नीति और धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए ही संत आते हैं, अवतार आते हैं। और ये संत और अवतार आकर हमें जगाते हैं कि हमने उस विषय में खोज शीघ्र ही शुरू करनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के लिए ही इस नर जन्म का आविर्भाव हुआ है। तो आइए अब रसास्वादन करें श्री संत तुकाराम महाराज का अत्यंत प्रसिद्ध अभंग प्रपंच परमार्थ साधीन दोन्ही, इसका यथामति, यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा तर्क हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। नर्मदे। प्रपंच परमार्थ संपादीन दोन्ही, एक ही निदानी न घडे त्याशी, दोही पेवावरी ठेवो जाता हात, शेवटी अपघात होय त्याचा, तुका म्हणे तया दोहीकडे धक्का, शेवटी तो नरका माजी पड़े। ऐसा ये श्री संत तुकाराम महाराज का अभंग है। प्रपंच परमार्थ संपादीन दोन्ही, प्रपंच और परमार्थ इन दोनों को प्राप्त करूंगा ऐसा जो सोचता है उसको एक ही निदानी न घड़े त्याशी, एक भी यानी प्रपंच भी उसको सिद्ध नहीं हो सकता और परमार्थ भी उसका सिद्ध नहीं हो सकता। दोही पेवावरी ठेवो जाता हाथ, जैसे दोनों नौकाओं पर अगर हाथ हम रखेंगे तो क्या होगा? शेवटी अपघात होय त्याचा, यानी प्रपंच और परमार्थ एक साथ ही मैं संपादन करूंगा ऐसा जो सोच रहा है उसका उस तरह अपघात यानी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, जैसे दोनों नौकाओं पर दो पैर रखने वाले का होता है। तुका म्हणे तया दोहीकडे धक्का, तुकाराम महाराज कहते हैं कि उसे दोनों ओर धक्का ही मिलता है, दोनों ओर उसे धक्का ही मिलता है। न उसका प्रपंच सिद्ध होता है न परमार्थ सिद्ध होता है, और फिर शेवटी तो नरका माजी पड़े, और अंत में वो नरक में जाके गिर जाता है। इस प्रकार का ये सरल और 3 चरण का अत्यंत संक्षिप्त ऐसा अभंग है। आइए अब इसके विस्तार में प्रवेश करें। हम अध्यात्म विज्ञान को ध्यान में रखकर एक संत का वक्तव्य जांच रहे हैं, परख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तर्क के द्वारा ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस दृष्टि से लिख रहे हैं। क्योंकि यदि हमने अपनी दृष्टि से इस अभंग का अर्थ यानी भावार्थ ग्रहण किया तो वो योग्य तो होगा ही नहीं, लेकिन वो इतना यानी सतही होगा कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं होगा। हमें उस संत की दृष्टि को धारण करके इस अभंग को जानना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रपंच का अर्थ यहाँ
अगर हम ये कहेंगे कि भाई पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, दुकान है, मकान है, इसे प्रपंच कहते हैं, तो ये प्रपंच नहीं हो सकता। क्योंकि प्रपंच का वास्तविक अर्थ है 5 का विस्तार। वो 5 है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 का ही ये सारा विस्तार दिख रहा है। ये हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी छात्र अच्छी तरह जानते हैं। और ये 5 का विस्तार क्या है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी से गंध, जल से जीभ, अग्नि से आँखें, पृथ्वी से नाक और वायु से हमें स्पर्श यानी त्वचा मिली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करती है आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और ये 5 महाभूत ही इस 5 प्रकार से विस्तार पा रहे हैं, यानी इनका जिसे कहते हैं ये फैल रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विश्व में कहाँ नहीं है? ये उसका विस्तार है, अखंड है, ओतप्रोत है, सार्वभौम है, सबके लिए है। और नहीं है ऐसा स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक सत्य है। तो फिर ये ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रपंच परमार्थ संपादी न दोन्ही, एक ही निदानी न घड़े त्याशी? उसे एक भी नहीं मिल सकता जो दोनों एक साथ प्राप्त करना चाहिए। तो इसका उनका तात्पर्य ये है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और ये जिसे कहते हैं कि हमारे उपयोगी भी है और हमें प्राप्त भी हुए हैं और इनका उपयोग भी है। लेकिन इनमें अति आसक्ति यदि हमने प्राप्त कर ली और मैंने इस प्रपंच से तृप्त हो जाने का ही यानी ऐसा जिसे कहते हैं कि निग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, तो फिर परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ के लिए प्रपंच में प्रपंच तो लगा ही हुआ है, बगैर कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते। गीता कहती है कि अर्जुन, एक क्षण भी बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। यदि वो शरीर से कर्म नहीं करेगा तो मन से करेगा, मन से नहीं करेगा तो बुद्धि से करेगा, कर्म होते ही रहेंगे। और इसीलिए प्रपंच तो लागू ही रहेगा। लेकिन प्रपंच कभी पूरा नहीं होता, यहाँ कुछ न कुछ अधूरा रहता ही है। और ये जानकर कि यहाँ कुछ न कुछ अधूरा ही रहता है, सब कुछ पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उस प्रपंच में उतना ही हम इन्वॉल्व हो जितना कि हमारा समय बचे और हम परमार्थ की ओर अग्रसर हो, क्योंकि वही इस नरजन्म का परम साध्य है। इसीलिए यहाँ ये कहना है कि प्रपंच परमार्थ संपादी न दोनी। तो प्रपंच क्या है? विषयों के साथ, विकारों के साथ हमारा जुड़ना और उनमें ही उन्मत्त हो जाना और उनमें ही मस्त हो जाना। और परमार्थ क्या है? परम अर्थ। इस जीवन का परम अर्थ क्या है? परम कल्याण कब होता है इस जीव का? इस जीव का परम कल्याण होता है अपने स्वस्वरूप को जानने से, क्योंकि अपने स्वस्वरूप को जाने बगैर इसे अपने कर्तव्य का बोध भी नहीं हो सकता और ये अपने मुक्ति का प्रयास भी नहीं कर सकता। और वो क्या है? तो वो है पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता, अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान ही परमार्थ है, क्योंकि उसी से तो हमारा यानी उद्धार होता है, कल्याण होता है। और ये प्रपंच परमार्थ संपादी न दोनी, यानी प्रपंच कभी पूरा नहीं होता और परमार्थ कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि परमार्थ के लिए अनंत जन्म अवश्य लेने पड़ते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जिसकी कल्याण की इच्छा हो उसे दुख नहीं मिल सकते, उसे कल्याण ही मिलेगा। यानी आगे में भी उसे इस परमार्थ को सिद्ध करने की परिस्थितियां प्राप्त होती ही रहेगी, क्योंकि वही तो उसका लक्ष्य है। और इसीलिए प्रपंच परमार्थ संपादी न दोन्ही, एक ही निदानी न घड़े त्याशी, ऐसा उसके लिए है जो इस 5 महाभूतों के
शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच तन मात्राओं के आकर्षण में जो फंसा है और परमार्थ भी करना चाहता है तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमार्थ के लिए आपकी बुद्धि का निर्मल होना, मन का कलुषा रहित होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर दो ही पेवावरी ठेवो दाता हाथ, मैं भोग विलास और परिग्रह इसमें आकंठ आनंद लेता रहूँगा और फिर परमार्थ भी करूँगा। तो इस प्रकार दोनों नौकाओं पर पाँव रखने से आखिर में क्या होता है, न परमार्थ हो पाता है, न सत्संगति हो पाती है, न सद्ग्रंथों का अध्ययन हो पाता है, न अध्यात्म विज्ञान को जानना और मनन करना, निधिध्यासन करना हो पाता है, और न प्रपंच पूरा होता है, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ बाकी रहता ही है। यदि हमने कोई घर बनाया है तो कुछ न कुछ ऐसा अवश्य ही काम बाकी रहेगा जो आपके अंतिम समय तक नहीं पूरा होगा, जिसको पूरा करने के लिए आपको यानी अधूरा है की भावना लगी ही रहेगी। इसीलिए प्रपंच परमार्थ ये दोनों साध्य तब होते हैं जब प्रपंच का यानी परिवर्तनशील स्वरूप ध्यान में रखते हुए परमार्थ को किया जाए। अब तुकाराम महाराज अंत में कहते हैं कि तुका म्हणे तया दो ही कड़े धक्का, यदि वो आकंठ भोगों में डूबकर प्रपंच में लीन हो गया है, वो परमार्थ नहीं कर पाता, फिर परमार्थ के नाम पर जो कुछ भी कर पाता है वो भी कामना रखकर या यानी अध्यात्म यानी जिसे कहते हैं कि जागृति धारण न करते हुए गफलत में सब वो यज्ञ या क्रिया सब करेगा। तो इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि प्रपंच का परिवर्तनशील स्वरूप ध्यान में रखते हुए परमार्थ करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता तुका म्हणे तया दो ही कड़े धक्का, उससे दोनों ओर से धक्का मिलता है, न उसका प्रपंच पूरा होता है न परमार्थ पूरा होता है, और अंत में वो नरका माजी पड़े। अब यहाँ नरक ये शब्द दिया गया है, नरक का रोचक अर्थ कितने ही लोगों ने कैसा कैसा किया है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता को मानने ऐसा नरक क्या है, तो वो नरक है काम क्रोध लोभ की अधिकता में जन्म लेना, बार बार जन्म लेना। काम क्रोध और लोभ इन विकारों में जो यानी इन विकारों को धारण करके जो आएगा उसको नरक में पड़ा हुआ ही समझना चाहिए, और इस प्रकार उसका जन्म भी व्यर्थ जाता है और आगे के लिए भी वो अपने लिए ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि कंटका किरण मार्ग को चुना हुआ होता है कि जो जन्म जन्म तक कर्ता और भोक्ता बनकर इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में पड़ता ही रहता है। नर जन्म व्यर्थ चला जाता है, और ये नर जन्म चारों खानियों की अनेक योनियों के अंत में प्राप्त होता है जो मनुष्य का जन्म है। तो हम इस जीवन को सार्थक करेंगे और संतवाणी का सत्य उपदेश ग्रहण करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नर्मदे।